की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। सिवान नगर परिषद क्षेत्र से चेयरमैन पद के लिए भावी प्रत्याशी के रूप में मुन्नी देवी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। प्रत्याशी प्रतिनिधि समाज सेवी जीवन यादव के साथ स्थानीय पार्षद भी लगातार क्षेत्र में घूमकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में लोगों को एकजुट कर रहे हैं। एक वार्ता के दौरान प्रत्याशी प्रतिनिधि जीवन यादव ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र विकास से कोसों दूर है, जहां विकास के लिए बदलाव जरूरी है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया और सभापति उम्मीदवार मुन्नी देवी को अपना समर्थन देकर जीत दिलाया तो क्षेत्र की समस्याओं को दूर करना और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना मेरा पहला उद्देश्य होगा। जी नमस्कार आपको चैनल को। विकास के लिए बदलाव जरूरी है, ये तो सभी जानते हैं कि विकास हुआ ही नहीं है, तो बदलाव कीजिएगा तो विकास होगा। इसलिए हमारे बोर्ड पे भी ये स्लोगन लिख के पूरे शहर में छपवा दिए हैं कि जो भी जाए वो पढ़े कि विकास के लिए बदलाव ही जरूरी है। किस तरह के विकास होने चाहिए थी? विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो कैसे बताएंगे? तुलना तब होती है ना कहीं हल्का विकास हुआ होता तो हम बताते कि विकास ये हुआ है, ये नहीं हुआ है। कुछ हुआ ही नहीं है तो बताएंगे क्या? लेकिन नहीं हुआ है ये बता सकते हैं। नहीं होने में सबसे बड़ी समस्या है नाले की प्रॉब्लम। पानी तो पूरे शहर में कचरे की तरह लगा हुआ है, अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं, पहला। दूसरा, रोड ऐसा है कि टूटा हुआ है। नगर पालिका का रोड तो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब किस कारण से टूटा हुआ है ये तो अब नगर पालिका के लोग जानते हैं, चाहे नगर पालिका के चेयरमैन, चाहे जो भी उनके जिम्मेवार हैं वो जानते हैं। अब हम लोग तो देख रहे हैं कि टूटा हुआ है। बहुत सारे प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, आपका भी जनसंपर्क लगातार जारी है। ऐसे में आप कहाँ मानते हैं? हम देखिए अपने थोड़े कहेंगे कि हम कहाँ हैं, हम इतने कहेंगे कि सारे प्रत्याशी या हम हो या कोई और हो, ग्रास रूट पे आए, जमीन पे आके राजनीति करे। ये पोस्टर हम भी छपवाए, सभी छपवाते हैं। पोस्टर इसलिए छपवाए हैं कि चुनाव है, हमारी माताजी प्रत्याशी है, लोग जानते हैं कि प्रत्याशी, फिर भी पोस्टर लगवाना पड़ता है। लेकिन हम ग्रास रूट पे आके पोस्टर लगवाए हैं। ग्रास रूट पे कोई नहीं आया है। ग्रास रूट किसको कहते हैं? ये आप जाके किसी गांव में इंटरव्यू लीजिए, मेरे तरह जिस तरह मुझे ले रहा है उसी तरह गांव में किसी बुजुर्ग आदमी से, किसी बुजुर्ग महिला से या बच्चों से लीजिए कि ग्रास रूट क्या होता है, धरातल क्या होती है, तब न राजनीति कीजिएगा। पहले ये आप लोग जानिए, जो भी प्रत्याशी है पहले उनको ये पूछिए, सवाल ये जो हमसे पूछे उनसे भी पूछे कि ग्रास रूट होता क्या है। जिस दिन ग्रास रूट समझ में आ जाएगी ना, उस दिन आप राजनीति कीजिएगा ना, तो हमको भी और जनता को भी और आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि राजनीति में आने का मकसद होता है सेवा। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। ये कहा जाता है ये राजनीति पोस्ट, जो भी पोजीशन ये राजनेता पोस्ट बना है, चेयरमैन का हो या विधायक का हो, ये क्यों बनाया गया है? जनता से डायरेक्ट जुड़ने के लिए, जनता के लिए लड़ने के लिए, कुछ करने के लिए, ना कि उस पोस्ट पे आके ऐशो आराम करने के लिए। तो ग्रास रूट पे आइए और सभापति बनकर आइए। मैं ताल ठोक के कहता हूं जीवन यादव कि समाज सेवी जीवन यादव की आपको माला पहनाऊंगा। जो भी प्रत्याशी ग्रास रूट पे आके जीतेगा उसको मैं सम्मानित करूंगा नगर पालिका में जाके, कोई भी प्रत्याशी हो। अगर जनता ने आपको मौका दिया और आपकी मां चेयरमैन बनती है तो किस तरह का समाज देखना चाहते हैं? विकासशील, सुंदर और स्वच्छ, जैसे अभियान चला था ना स्वच्छ भारत का, उसी तरह हम स्वच्छ सिवान देखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सिवान देखना चाहते हैं। रोड नाला के जो प्रॉब्लम है, बिजली पानी की जो प्रॉब्लम है, जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सबसे मेन उद्देश्य मेरा रहेगा शिक्षा पे भी बढ़ावा देना। बच्चों को घूम घूम के हम शिक्षा का बढ़ावा देंगे। समाज सेवी तो उस समय भी हम रहेंगे और आज भी है, आज भी वही काम कर रहे हैं घूम के डेली। लेकिन प्रत्याशी हम नहीं है, हमारी माता जी है, लेकिन माता जी हमारी जानती है कि उनको करना
करना क्या है, उनको हमको बताने की जरूरत नहीं है। वो खुद आप इंटरव्यू लीजिएगा, वो बता देंगे कि हम सभापति बनने के बाद क्या करेंगे। लेकिन हम समाज से ही हैं, इसलिए हम समाज में क्या कर रहे हैं उसको बताने की जरूरत नहीं है, जनता से जाके आप पूछ सकते हैं। आखिरी सवाल, अपील करेंगे योग्य व्यक्ति को सभापति के रूप में लाइए, बहुत पावरफुल पोस्ट है, जनता की सेवा करने वाले आदमी को लाइए, और जो जानता हो कि सभापति का पोस्ट होता क्या है उसको लाइए। सभापति मतलब होता है सिवान जिले का फर्स्ट नागरिक जो सारे समाज को लेके चले, उस आदमी को सभापति बनाइएगा जो योग्य हो और आपके लिए काम करे, जो भी हो। मैं नाम नहीं रखूंगा प्रत्याशी का, या मेरी मां हो या कोई भी हो, बहुत सारे प्रत्याशी है, किसी को भी बनाइएगा, उसी को बनाइएगा जो योग्य हो और आपके लिए लड़े, आपके लिए काम करे। आप पार्षद भी हैं और बराबर लगातार जीवन यादव के साथ हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे निवासियों से, क्या उम्मीद करते हैं जीवन यादव की माता जी चेयरमैन बनती है? देखिए, हम बचपन से इस परिवार से जुड़े हैं। जैसे जीवन जी के माता जी बहुत ही नेकदिल इंसान है। हम बचपन से इनके यहाँ मतलब उनके बीच में रहे हैं, और ऐसे आदमी अगर चेयरमैन बनती हैं तो मुझे लगता है कि सिवान का संपूर्ण रूप से विकास होगा। किस तरह की कमियां देखते हैं आपकी बात पार्षद रह चुके हैं, क्षेत्र में लगातार बन सकता है? देखिए, कमियां ये देखते हैं कि नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत जो विकास का मूल रूप से जो सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम से विकास नहीं होता है। पैसा आता है और पैसे का सिस्टम से मतलब वो नहीं चल के दुरुपयोग होता है। आप जब बढ़िया से उसका लेकर सिस्टम से करेंगे, जैसे कि नाला है, जैसे कि जल जमाव है, जाम की समस्याएं हैं, ऐसे तमाम चीज जो लोगों को बुनियादी सुविधाएं देनी चाहिए, उस सिस्टम से नहीं हो पाता है। तो क्या मानते हैं इसमें कौन जिम्मेदार है? नगर परिषद निश्चित रूप से जिम्मेदार है, उसका जो शासक है जिम्मेदार है। ऐसे में आप जिले के लोग से क्या अपील करेंगे, खास करके चेयरमैन चुनाव के लिए? मैं जिले के लोगों और नगर क्षेत्र के लोगों को अपील करूंगा कि आप जीवन जी की माता जी जो हम लोग नगर परिषद के सभापति को उम्मीदवार है, उनको भारी मतों से विजयी बनाए और एक सुसज्जित सिवान, विकसित सिवान को आप मतलब देखना चाहते हैं तो उनका मतलब मदद करें। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।